अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर मोहम्मद सगीर IRC के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम ऐसे इमोशंस पे बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन हैं और ज़्यादातर लोग इन इमोशंस के साथ स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। ये इमोशंस जो हैं, ये 3 तरह के इमोशंस होते हैं जो ज़्यादातर हमारे लिए प्रॉब्लम या परेशानी का बायस होते हैं। इनमें एक अफ़सुर्दगी है जिसे गम भी कहते हैं, दूसरा जो है उसे इज़्तिराब या एंग्ज़ायटी कहते हैं, तशवीश भी कहते हैं इसको, और जो तीसरी जो इमोशन है उसे खौफ कहते हैं। अब ये वो 3 ऐसी कंडीशंस हैं, इमोशनल स्टेट्स हैं जो कि जनरली और ज़्यादातर हम लोगों में पाई जाती हैं, और ये कॉमन जो इमोशनल इश्यूज़ हैं उनको ये जो है ना इसकी वजह से वो उनके कॉमन इमोशनल इश्यूज़ पैदा हो रहे होते हैं। अब ये इमोशंस जो हैं जनरली हमारी जो डेली रूटीन है उसका हिस्सा हैं। हम जब किसी भी परफॉर्मेंस रिलेटेड कोई हमारी एक्टिविटी है, कहीं जाना है, किसी से मिलना है, किसी काम के सिलसिले में, तो जहाँ पे भी हमें परफॉर्म करना होता है हमें एंग्ज़ायटी या तशवीश या इज़्तिराब की कैफियत से गुज़रना होता है। इसी तरीके से जब कोई चीज़ लॉस हो जाती है या किसी का नुकसान हो जाता है या कोई ऐसी काम जो आप वक्त पे करना चाहते थे और वो नहीं कर सके, किसी किस्म की नाकामी, चाहे वो आपके जो है ना समाजी ताल्लुकात से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी पेशा वराना जो काम काज है उससे मुतल्लिक वो नाकामी हो, चाहे वो नाकामी आपकी फाइनेंशियल लेवल पे हो या एकेडमिक लेवल पे हो, तो ये वो तमाम तर फेलियर्स हैं जिनके बायस जब इंसान इन फेलियर्स को प्रोसेस करता है, जब इन्हें महसूस करता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में इन एरियाज़ में किसी न किसी एक एरिया में जब वो नाकामी का शिकार होगा, तो जनरली इंसान के अंदर गम के, डिप्रेशन के, सैडनेस, अफसुर्दगी पैदा होती है। इसी तरीके से जब आप फ्यूचर से रिलेटेड बेशुमार चीज़ों को से रिलेटेड सर्टेनिटी पे फोकस करते हैं, हालात वाक़यात को अपने इख्तियार में, अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें बेशुमार ऐसे अवामिल भी होते हैं या बेशुमार ऐसे मामलात होते हैं जो आपके इख्तियार में नहीं होते। तो जब उन चीज़ों से रिलेटेड आप सोच विचार करते हैं तो इंसान को खौफ महसूस होता है, और ये वो खौफ जो होता है वो उसको मुस्तकबिल से मुतल्लिक होता है। और ये 3 इमोशंस हैं जो इंसान की ज़िंदगी में वक्त के साथ साथ इनकी जो मसाइल हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और शिद्दत इख्तियार करते चले जाते हैं। और अगर आप इन इमोशंस को अच्छे से डील ना करेंगे तो ये इमोशंस किसी न किसी नफ्सियाती बीमारी में, ख़ास करके जो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स हैं उनकी तरफ लेके जा सकती है। इसके साथ साथ इसकी वजह से इंसान को डिप्रेशन या मूड के जो डिसऑर्डर्स हैं वो पैदा हो सकते हैं, तो फिर उसे एक प्रॉपर क्लिनिकल अटेंशन की ज़रूरत रहेगी। तो अब हम कुछ ऐसी टिप्स पे डिस्कशन कर लेते हैं कि हम इन इमोशंस को बड़े आसानी से डील कर सकते हैं, और इनको डील करना जब डेली रूटीन में कुछ चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं। और इसमें जो चीज़ होती है, पहला जो चीज़ है वो आपको खुद को ट्रस्ट करना होगा, अपनी स्किल्स को, रिलेटिव जो आपके टास्क हैं या जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ख़ुद को प्रिपेयर करना होगा। जब भी आप किसी काम की प्रॉपर मनसूबाबंदी करते हैं, उसको प्रॉपर उसकी आप तैयारी करते हैं, तो उस चीज़ से रिलेटेड खौफ और इज़्तिराब में कमी पैदा होती है। इसी तरीके से कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जिन्हें आपने लेट गो करना होता है, उन्हें जाने देना होता है। तो इस पे आप जैसे सब्र है, तवक्कुल है, इसके साथ साथ उम्मीद है, और फिर एक सोशल सपोर्ट सिस्टम है कि अपने इर्द गिर्द मौजूद आपके जो प्यारे हैं उनसे ऐसी सपोर्ट हासिल करना ताकि आप वहाँ पे एक इमोशनल वार्मथनेस वहाँ से हासिल कर सकें। अल्लाह पे तवक्कुल करें और जो लॉस हो चुका है उस पे सब्र करें। इसी तरीके से जब इंसान ऐसी चीज़ों पे फोकस करता है जो उसके इख्तियार में नहीं होती, और वो अपनी एफ़र्ट और आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि मेरी आपकी एफ़र्ट, आपकी कोशिश तो आपके हाथ में है, लेकिन आउटकम जो है इस्लामिक बिलीफ के मुताबिक नतीजा हमारे इख्तियार में नहीं है, नतीजा जो है वो अल्लाह के इख्तियार में है। तो आप अपनी एफ़र्ट करें और नतीजे पे जो है उस पे तवक्कुल करें कि अल्लाह जो है आपका एक बेहतरीन कारसाज़ है, और उसने बेहतरीन तरीके से आपका जो आउटकम है उसके ऊपर पूरे ट्रस्ट के साथ अल्लाह पे यकीन रखना बहुत ज़रूरी होता है।
और उम्मीद के साथ, अपने अंदर नाउम्मीदी पैदा नहीं होने देनी और हमेशा उम्मीद का दामन हाथ में रहना चाहिए। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप एक अपनी ऐसी अच्छी सोशल सपोर्ट सिस्टम की तरफ रजू कर सकते हैं, जा सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छा फ़ील हो, पॉजिटिव फ़ील हो और एक्सेप्टेंस फ़ील हो, और वहाँ पे जाके आप अपने इन इमोशंस को शेयर कर सकें। ऐसे जेन्युइन कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, स्पाउसल रिलेशनशिप्स हैं, इनको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये वो बेसिक 3 से 4 चीज़ें हैं जिन पे फोकस करते हुए आप बड़े आसानी से अपने अंदर गम के जज्बात को, इसी तरीके से एंग्जाइटी से रिलेटेड जो इमोशंस हैं, और फिर आपकी जो खौफ हैं, बेजा किस्म के खौफ, फोबिया या फियर हैं, उन्हें आप अच्छे से डील कर सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।